तो बच्चों अपन सीखते हैं समुच्चय के बारे में। ध्यान से देखना, 11th क्लास 11th की मैथ को देख रहे हैं। हमारा जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सेट। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सेट होता क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सेट होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सुपरिभाषित संग्रह को बोलते हैं सेट। सुपरिभाषित, ये कहलाता है आपका सेट। अब दिमाग में फिर क्वेश्चन आया, ये सुपरिभाषित क्या है और ये संग्रह क्या है। देखना, संग्रह का मतलब होता है समूह और सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए 10 लोगों से कोई भी क्वेश्चन हमने पूछा और 10 लोगों का सेम मत आया, एक समान मत आया। मत मतलब समझते हैं ना कि सब ने एक समान उत्तर दिया इसका, तो हम समझ जाएंगे एक समान यदि उसने आंसर दिया या फिर एक समान मत दिया तो हम उसको बोलेंगे कि वो सुपरिभाषित है। समझ में आ रहा है। जैसे कि अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे बोलें कि 10 खिलाड़ियों के नाम बताइए, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम बताइए। ऐसे ही बताइए, तो देखिए हर कोई अलग अलग अपने फेवरेट खिलाड़ियों के नाम देगा। जैसे कि कोई ले रहा है विराट कोहली और ऐसे करके बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम ले रहा है। दूसरे आदमी से पूछा वो अलग बता रहा है, तीसरे आदमी से पूछा वो अलग बता रहा है, चौथे आदमी से पूछा वो अलग बता रहा है। मतलब कि ध्यान से देखना, व्यक्तियों के अनुसार जो मत हैं व्यक्तियों के अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि ये सुपरिभाषित नहीं है। यदि सुपरिभाषित नहीं है, सीधी बात है वो सेट नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं अपन, जैसे कि आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे बोले हम कि 10 से छोटी, दूसरों पिन दैयो दूसरों जब वाला नहीं है, चलता ही नहीं है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कोई कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं। देखना, 10 से छोटी प्राकृत संख्या किसी से भी पूछो सब सेम बताएंगे। देखिए जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक जाती हैं आपकी ये संख्याएं। तो गौर से देखना, 10 से छोटी लिखना है, मतलब कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हर कोई सेम आंसर देगा ना इसका। तो यदि सेम आंसर दे रहा है, सबका मत एक समान है, यदि एक समान मत है तो वो सुपरिभाषित संग्रह है। संग्रह मतलब समूह होता है। देखिए ये समूह है पूरा, तो ये आपका सुपरिभाषित संग्रह। यदि संग्रह है तो सीधी बात हुआ सेट है। ठीक, तो यदि आपका देखिए हर कोई का, यदि हम 10 लोगों से पूछे या 2 लोगों से पूछे, सेम मत यदि आए तो समझ जाना वो समुच्चय है। यदि सेम मत नहीं आए, अलग अलग मत आए, तो समझ जाइए वो समुच्चय नहीं है। ठीक, और सीखते हैं अपन इसके बारे में। पहले अपन जो पहला वीडियो बनाते हैं अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में अपन चालू करेंगे 1.1 से शुरू करेंगे। ठीक, तो इसको हटा लेते हैं, आपको लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका सेट है, सेट की कुछ कहानियाँ होती हैं। देखना कहानियाँ कैसे, इसमें कुछ बातें होती हैं, नोट करिएगा। जो सेट होता है इसको कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। कैपिटल लेटर मतलब कि जैसे ए से लेकर जेड तक, ये बड़े बड़े अक्षरों में इनको दर्शाते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं, जैसे कि ए बराबर, ठीक, ऐसे दर्शाते हैं हम ए, या फिर बी, या फिर सी डी ई एफ जी एच, मतलब जेड तक कुछ भी दर्शा सकते हैं। समझ में आ रहा है। और दूसरा देखिएगा, जैसे आपका जो समुच्चय है इसको हम लिखते हैं मंझले कोष्ठक के अंदर, इसको मंझला कोष्ठक बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर लिखते हैं हम इसको। तीसरी चीज़ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 1 लिखा हुआ, 2 3 4, एक संग्रह ये है आपका। दूसरा है आपका 2 3 4 5 6, ये संग्रह। इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है इस वाले में। तो देखना कैसे लिखेंगे हम। 1, फिर लिखेंगे, ध्यान से देखना, 2 3 4, इस वाले के पूरे छाप दिए हमने। अब देखो ज़रा, ये 2 आपका इसमें फिर से आ रहा है, उसको एक ही बार लिखना है। 3 आपका दोबारा आ रहा है, इसको एक ही बार लिखना है। 4 आपका दोबारा आ रहा है, एक ही बार लिखना है। फिर इसके बाद आएगा आपका 5 और 6। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि यदि हम जो समुच्चय होते हैं इनमें जो भी अवयव होते हैं आपके, उनको हम एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते। जैसे 2 बार आया तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं। कोई भी अवयव है आपका, एक ही बार लिखेंगे। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन है, ये अवयव क्या होता है। गौर से देखिएगा, अवयव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अवयव, देखिए अवयव होता क्या है। अवयव मतलब होता है सदस्य। जैसे कि मान लीजिए कि ये घर है, घर के अंदर है आपकी मम्मी, ये मम्मी हो गई, ये पापा जी, ये आप हो गए, ये आपकी छोटी बहन हो गई।
भले छोटी है लेकिन आपसे थोड़ा लंबी है। तो ये छोटी बहन हो गई, ये मम्मी, ये पापा, ये आप, ये बहन। तो गौर से देखिएगा जो आपके घर में सदस्य हैं कितने लोग हुए, 1 2 3 4। तो ये कहलाते हैं आपके सदस्य। सदस्य को ही बोलते हैं हम अवयव। क्लियर। तो गौर से देखना, जैसे कि हम बात करें ये पूरा समुच्चय है आपका, इस समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य मतलब यही कहलाते हैं आपके अवयव। ये पूरा कहलाता है आपका सेट, यानी कि पूरा का पूरा कहलाता है आपका समुच्चय। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और इसमें नोट करनी है आपको, हम एक नोट कर लीजिएगा, लिख लेना आपको कि इसमें जो अवयव होते हैं, अवयव इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन इसमें और क्या होता है। दूसरा पॉइंट होता है इसमें कि जो अवयव होते हैं, ध्यान से देखना है, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। देखना कैसे, जैसे कि आपका लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम आगे पीछे कैसे जमा सकते हैं, उसको हम जमा के दिखाते हैं आपको। देखना 2 1 3 5 4 6, लीजिए आपके पूरे का पूरे यही अवयव है, बस आगे पीछे जमा दिया हमने। पुनरावृत्ति मत करिएगा क्योंकि आप ऊपर कंडीशन ये चेक कर चुके हैं। ठीक, यही कहलाता है आपका समुच्चय। बस इतनी सी कंडीशन है, आपका दिमाग में भर लीजिए। अब और आगे सीखते हैं अपन इसके बारे में, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखना, इसमें कुछ आपके साइन आएंगे, जैसे कि आपका आएगा एन। देखो ये एन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जाना है। ठीक, कुछ साइन आते हैं लड़कों, उनको देख के घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे ये क्या है, ये चुड़ैल है क्या। तो ये चुड़ैल नहीं होती भैया, ध्यान से देखिएगा। जो आपका एन यदि आए तो समझ जाना आपका ये है आपकी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। अब आपको इतना तो पता होगा ना भैया प्राकृत संख्या होती क्या है, पता होगा तब तो आपने मैथ लिया। कई लड़के तो होशियारी में ले लेते हैं, बोलते हैं कि हमको तो लेना भैया, मैथ के स्टूडेंट हम तो दादा हैं। तो गौर से देखना, एन जो है आपकी वो प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब होती है 1 से शुरू और 2 3 4 डेड इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है, ये आपकी प्राकृत संख्याएँ होती हैं। दूसरा अपन देखें आर क्या होता है आपका, आर होता है आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब दिमाग में क्वेश्चन है ये वास्तविक संख्या क्या है। तो संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे कि आपकी पॉइंट वाली हो गई, दशमलव वाली, दशमलव, भिन्न, धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब कोई भी संख्याएं हैं वो सब परमेय या परमेय, जितनी भी संख्याएं सब इसके अंदर आ जाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी। जितनी भी होती हैं संख्याएं आपको दिखाई दें, यदि कोई चीज़ दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं ये वास्तविक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, हमको दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि ये वास्तव में है। यदि वास्तव में है तो बोलेंगे ये वास्तविक है। तो गौर से देखना, कोई भी संख्या जो आप देखते हैं या कभी देखा होगा वो सब वास्तविक है। ठीक, आ रहा है समझ में। तो आगे चलते हैं अपन तीसरा। अब देखते हैं अपन, देखना डब्लू क्या होता है। डब्लू होता है पूर्ण संख्याएँ। भैया देखिए, अभी नहीं तो 12वीं में आपको कहीं ना कहीं इनके दर्शन मिल ही जाएंगे, इसलिए आप अभी से नोट कर लीजिए। ये आपका 12th में भी है आपका ये चैप्टर, इसको थोड़ा और डिटेल से है। तो देखिए पूर्ण संख्याएं होती हैं, डब्लू मतलब जब भी आपका डब्लू आए समझ जाइएगा पूर्ण संख्या की बात हो रही है। पूर्ण संख्या होती हैं जो 0 से शुरू हों, 0 1 2 3 4 5 ऐसे डेड इनफाइनाइट तक। ठीक, अब आगे चलते हैं अपन, तीसरा देखते हैं अपन जेड। ये जेड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जेड के बारे में जाने। देखिए जो जेड होती हैं वो आपकी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं मिला के, धनात्मक 0 और ऋणात्मक, ये सब की सब कहलाती हैं आपकी। मतलब जेड एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक संख्या बोलते हैं इनको, पूर्णांक संख्या या पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक में कौन कौन से आते हैं, आपने देखा होगा जब 6वीं 7वीं क्लास में आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे आपने देखा होगा यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4 डेड इनफाइनाइट तक जाती है इस तरफ, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए पहले इसका पूर्णांक का मतलब जानिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण धन अंक, मतलब पूरा अंक। अब वो चाहे प्लस में हो, माइनस में हो या 0 हो, पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं पूर्णांक। जैसे कि आपकी ये संख्याएं लिखी हुई हैं आपकी इनफाइनाइट तक, पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। जैसे कि एक और देखें अपन क्यू। यदि क्यू बताए तो समझ जाइएगा क्यू मतलब परिमेय संख्याएँ। अब दिमाग में क्वेश्चन आए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के फॉर्म में हो, और दूसरा ध्यान से देखना q का मान आपका 0 ना हो, मतलब नीचे वाला जो आपका देखिए अंश बटे हर के रूप में हो, और हर का मान आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0।
एक और कंडीशन होती है, पहली तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन होती है इसकी कि यदि अपन P में Q का भाग लगाएं, यदि भाग इसका इसमें भाग लगाने के बाद यदि आपका अशांत आए, अशांत, ये आप पढ़ चुके होंगे 9वीं क्लास में आपका, यदि आपका देखिए P में Q का भाग लगाएं, यदि अशांत आए तो भी आपकी अपरमेय संख्या, सॉरी शांत आए, शांत आए, इसका इसमें भाग लगाएं, शांत आए तो परमेय संख्या है। और एक और कंडीशन होती है इसकी, तीसरी वाली, यदि रूट के अंदर कोई आपकी संख्या है वो भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कैसे? पूर्ण वर्ग। हम देखिए इनको ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहे हैं, हमको आपसे उम्मीद है कि आप 11th में मैथ लिए तो आपसे ये सब चीज़ें बनती होंगी, थोड़ा सा आपका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक। यदि नहीं आ रही समझ में तो आप कमेंट बॉक्स पे आप थोड़ा सा लिख के बता दिया करिए, हम इसका पूरा पूरा डिटेल से और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक। आगे चलें अपन, एक और देखते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, बस इतनी चीज़ें आप दिमाग में पहले भर लीजिए, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे सीखते हैं अपन। अब एक काम करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे लिखते हैं अपन एक समुच्चय A बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारा जो टारगेट है आज का, वो आज का टारगेट है समुच्चय के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उनको हम कंप्लीट करें। इसके बाद अपन समुच्चय प्रश्नावली 1.1 से शुरू करेंगे। यदि आपसे ध्यान से देखिएगा, यदि आपसे तैरते बनने लगा तो आपको कहीं भी तैरवा दीजिए, आप तैर लेंगे। जैसे कि आपसे तैरते बन रहा है, आपको समुद्र में तैरवा दें या फिर नदी में तैरवा दें या कुएं में तैरवा दें, ठीक, नाला में तैरवा दें या फिर आपको एक नल में तैरवा दें, नल में तो आप तैर लेंगे। नल में नहीं तैर पाएंगे भैया, कहाँ से घुसोगे उसके अंदर। तो गौर से देखना, इन सब चीज़ों में यदि आपसे तैरते बन गया तो आप तैर सकते हैं कहीं भी। समझ में आ रहा है? यदि आपसे तैरते बन रहा है तो आप कहीं भी तैर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप समुच्चय के बारे में पूरा डिटेल से जान गए तो आप प्रश्नावली 1.1 2 3 4 5 जहाँ तक है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो हम तैरना सीख रहे हैं। तो गौर से देखिएगा, ये कहलाते हैं आपके अवयव, 1 2 3 4 5 6, ये आपके अवयव हैं। तो देखना अवयव का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब देखिए इससे बिलोंग करता है ना, बिलोंग, जैसे कि देखना मैं पन्ना से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं पन्ना के अंदर रहता हूँ। तो ऐसे ध्यान से देखना, जो आपका एक है वो ए सेट के अंदर है, जैसे कि मैं पन्ना के अंदर हूँ, ऐसे ध्यान से देखना, मैं बिलोंग करता हूँ पन्ना से। ऐसे ध्यान से देखना, जो एक है वो बिलोंग करता है ए से। तो देखना इसको हम लिखेंगे कैसे, एक बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू किस में, सॉरी ए में, ये ए में है। ऐसे यहाँ पर इसको लिख लेंगे। देखना जो 2 है वो बिलोंग्स टू, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके हम पूरी चीज़ें ये बता सकते हैं। अच्छा ये बताइए, यदि आपका ये अवयव है तब तो ये कंडीशन हमको पता चल गया, ठीक है भैया, इसका ये एक ए का सदस्य है तो हम इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। अब सोचिए यदि ऐसे आ गया कि बताइए, आपके 4 ऑप्शन में दे दिया उसने कि एक तो ये 3 ऑप्शन दे दिया उसने, चौथा ऑप्शन दिया आपको कि 7 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ज़रा, क्या 7 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है यहाँ से, क्या यहाँ उपस्थित है आपका 7? नहीं। तो गौर से देखिए, जब आपका उपस्थित ना हो, ठीक, तो क्या करेंगे फिर इसमें, आप जैसे आप बराबर के साइन में ऐसे लगा देते तो ये बन जाता है बराबर नहीं है। ऐसे ही यदि आप इस बिलोंग्स टू में ऐसे चिन्ह लगा देंगे तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक, यानी कि ये इससे बिलोंग नहीं करता। तो गौर से देखना, ये वाला चिन्ह लगा देंगे हम, इसमें ऐसे लगा दीजिए, जैसे कि ये बराबर में ऐसे लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखना इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए यदि अवयव आपका इस समुच्चय में उपस्थित है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 लग गया था भैया, सॉरी। ये क्लियर हुआ आपका? देखिए इसका मतलब होता है, देखना अवयव है, हिंदी में अवयव उपस्थित है और इसमें अवयव नहीं है। जैसे कि ध्यान से देखना, जो 7 है ए का अवयव नहीं है, जो 1 है वो ए का अवयव है। ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन और थोड़ी सी बात करते हैं इसकी, ठीक। तो अपन अब शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1.1 का बेस शुरू करते हैं। ध्यान से देखना,
पहले तो है इसका, ध्यान से देखिएगा रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप एक होता है रोस्टर रूप, इसी का दूसरा नाम होता है सारणीबद्ध रूप। सारणी, ये पहला टॉपिक आपका 1.1 का पहला टॉपिक है आपका रोस्टर रूप, इसी को बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। और इसी का नाम दूसरा होता है सूचीबद्ध रूप। ठीक, अब आपको देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने 10 से छोटी, ध्यान से देखिएगा 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं। अब इसका आपको रोस्टर रूप बनाना है, ध्यान से देखिएगा संख्याएं, बेस सीख रहे भैया संख्याएं। ठीक, जैसे है आपका 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं बनानी है आपको, तो रोस्टर रूप बनाते कैसे हैं ध्यान से देखना। पहले आप लिखेंगे ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, ए से जेड तक कुछ भी दर्शा सकते हैं आप, लेकिन दर्शाइएगा कैपिटल में। और हमको पता है समुच्चय बना रहे हैं तो इसको मंझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। लीजिए हमने मंझला कोष्ठक बना दिया। अब देखिए 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, जो प्राकृत संख्या होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, तो आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि ये बोल रहा है 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, 10 से छोटी छोटी ले लीजिए तो 1 से लेकर 9 तक हो जाएंगी। ये आपका कहलाता है आपका रोस्टर रूप। समझ में आ रहा है, सारणीबद्ध रूप या सूचीबद्ध रूप। क्लियर। अब अपन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दूसरा है इसका, ध्यान से देखिएगा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए इसको समुच्चय निर्माण रूप, पहले इसका मतलब जाना। देखिए भैया जो ये आपका ये लिखा हुआ है, देखिए एक प्रकार की सारणी बनी हुई है, एक प्रकार की सूची बनी हुई है। सूची और सारणी को ही बोलते हैं रोस्टर इंग्लिश में। तो गौर से देखना, ये आपका सारणी है इसलिए हम इसको सारणीबद्ध रूप या सूचीबद्ध रूप बोलते हैं, या फिर रोस्टर रूप बोलते हैं। अब ये निर्माण कैसे हुई, ध्यान से देखना, ये कहलाते हैं आपका समुच्चय निर्माण रूप। ध्यान से देखना ये कैसे निर्माण हुआ, तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम इसको लिखेंगे जैसे ये है आपका, इसका आगे आपका कि आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं, आप लिखेंगे ए बराबर मंझला कोष्ठक एक्स सच दैट। अच्छा एक साइन और लिख लीजिए वहाँ पे, ये कि ए साइन आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं सच दैट। मतलब इसका मतलब होता है जहाँ। ठीक, हिंदी में इसका मतलब होता है जहाँ, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है सच दैट। तो गौर से देखना, इसको लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स। मतलब देखिए एक्स जहाँ एक्स क्या है, तो ये है आपका देखना 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक, आपने ऐसे लिख दिया। देखिए हर जब आप समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। देखना कौन सी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे आपका एक अवयव लिखा होगा, जैसे कि आपका अवयव है होगा ABCDEFGH, ए से लेकर जेड तक कुछ भी, वो भी कैपिटल लेटर में। दूसरा देखेंगे अपन इसको, तो ये मंझले कोष्ठक में यानी कि दूसरे नंबर वाले कोष्ठक के अंदर बंद होगा। तीसरी चीज़ इसमें होती है एक्स सच दैट एक्स, यहाँ तक आपका कॉमन होता है हर किसी में। इसके बाद यहाँ से आपको दिमाग लगाना होता है। सोचिए कि जो ये है वो किससे निर्माण हुआ है, कैसे निर्माण हुआ, कैसे बनाया इसको। तो भैया ये बना हुआ है आपका, जो ये वाला बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका, शब्दों में लिख देना इसको, ख़त्म। ये बन गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, यानी कि ये है आपका 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। क्लियर। अब आगे चलते अपन, ध्यान से देखिएगा। अब देखना भैया आप पूरा का पूरा तैरना जान चुके हैं, अब आपको समुद्र में तैरना है। देखना, अब देखना कैसे तैरते हैं आप। अरे पूरी की पूरी हाथ पैर ऊपर करके तैरेंगे। देखना, तो अपन शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। प्रश्नावली 1.1। ठीक, पहला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना। सवाल है आपका, अच्छा हम लिख देते हैं कि आप किताब खोल लीजिए, NCERT की किताब से हम पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, चलो लिख देते हैं हम। तो ध्यान से देखना, अपन शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, अपना उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखिए निम्न मतलब नीचे, लिखित मतलब लिखे हुए, नीचे लिखे हुए में से समुच्चय, जो आपके नीचे समुच्चय आपके लिखे हुए, सॉरी कौन समुच्चय है नीचे जो लिखा हुआ है, इनमें से बताना कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा नहीं है। यदि है तो भी आपको इसका कारण बताना, और नहीं है तो भी आपको अब इसका कारण बताना है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य मतलब होता है कारण, आपको कारण भी बताना है इसका। ठीक,
अब चालू करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, ये बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो माह हैं आपके, देखिए आपको पता है कि एक जैसे वर्ष है कोई, तो एक वर्ष में आपके 12 माह होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक, होती कि नहीं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो आपको यहाँ पे शुरू को बोल रहा है, आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले। तो सोचिए कौन कौन से जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं। एक तो आपकी जनवरी, इंग्लिश से लिख लीजिएगा, देखिए जनवरी हो गई, दूसरा हो गया ध्यान से देखना जून, और तीसरा हो गया आपका जुलाई, है ना। तो आप कोई भी यदि आपसे पूछेगा, 10 लोगों से भी पूछेगा तब भी यही बताएंगे जनवरी, जून, जुलाई। अब कोई भैया अनपढ़ इंसान से मत पूछ लीजिए, अनपढ़ मतलब कि जिनसे जिनको ये सब चीज़ें पता ना हो, उनसे यदि आप पूछेंगे तो फिर तो वो माह पूछेंगे तो वो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ में बोलने लगेंगे, ठीक नहीं। तो बहुत से देखना आपको जनवरी, जून और जुलाई यही होंगे आपके माह। किसी से भी पूछेंगे सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, मतलब सभी का मत एक समान होगा। यदि आपका सभी का मत एक समान है, समझ जाइए कि आपका ये समुच्चय है, ठीक। आया क्लियर समझ में। तो आपको देखो लिखना क्या है, इसके उत्तर में लिखेंगे जे अक्षर से, ये पहले अपना क्वेश्चन लिखा, उसका उत्तर लिखेंगे अपन। देखिए संग्रह जो है आपका ये वाला, ये समुच्चय है कि नहीं, तो लिख दीजिएगा समुच्चय है। अब पूछेंगे कि कारण बता दीजिए, क्योंकि इसमें देखिए ये सुपरिभाषित है, क्योंकि 10 लोगों से भी पूछेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो कारण में लिख देंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। समझ में आ रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, भारत का, ये बोल रहा है भारत की, देखिए सही का चिन्ह लगा रहे मतलब ये समुच्चय है, गलत चिन्ह लगाएंगे मतलब समुच्चय नहीं है, ठीक। दूसरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपका भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक। तो आप किसी से 10 लोगों को खड़े कर लीजिए, 10 लोग अलग अलग लेखकों के नाम बताएगा। कोई अपने गांव के लेखकों के नाम बताएगा, कोई जैसे कि प्रेमचंद्र हो गए, ठीक, और सूर्यकांत निराला, ऐसे बहुत सारे लेखकों के नाम अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे। इसलिए आपका ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखना ये सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक, ये नहीं है सुपरिभाषित। कारण हो गया ध्यान से देखना, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, सब लोगों का अलग अलग मत है, इसलिए ध्यान से देखना ये समुच्चय नहीं है। अगला वाला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताना है, कोई भी हो सकते हैं, अलग अलग मत देंगे, क्योंकि हमको जो पसंद है वो विराट कोहली है, किसी को कोई और पसंद है, किसी को कोई और पसंद है, ठीक। अपने जो दादा लोग होते हैं उनसे पूछेंगे तो उनको अपने ज़माने के क्रिकेटर पसंद होंगे। तो हर किसी के अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते हैं, जैसे 11 पूछ रहा है तो 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सबके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखिए मत सबके अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखना ये आपका समुच्चय नहीं है, मतलब ये आपका इसके कारण में लिख देंगे ये, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। देखिए लिखना क्या है इसमें, ये समुच्चय नहीं है क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक। अगला देखते हैं अपन, चौथा क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब सोचिए यदि आपसे पूछे कि आपकी कक्षा में कितने बालक हैं, तो आप बताएंगे ना भैया कि 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं। जैसे मान लो एक क्लास में 10 लोग बैठे हैं और 10, देखिए यदि आप क्लास के बच्चे हैं तो सीधी बात है आपको ये भी पता होगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। अब ये नहीं पता होगा तो फिर काय के क्लास के बच्चे हैं। तो गौर से देखना, यदि मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे, 11वीं क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, ठीक, मैथ में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, या फिर मान लीजिए पूरी क्लास में आपके 100 बच्चे हैं। तो देखिए हर कोई बोलेगा ना कि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, हर किसी के मुंह से यही आंसर निकलेगा कि आपकी क्लास में, हमारी क्लास में जो है 100 बच्चे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका बोला आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में देखिए 100 बच्चे हैं, मतलब कि 100 बच्चे, हर कोई बोलेगा कि 100 बच्चे हैं। तो गौर से देखना, यदि आपका सभी का आंसर सेम आ रहा है मतलब ये समुच्चय है। और क्यों है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है, सभी का मत एक समान है, इसलिए इसको बोलेंगे सुपरिभाषित। ये सुपरिभाषित है, इसलिए ध्यान से देखना ये समुच्चय है। तो लिखेंगे यहाँ पे समुच्चय है क्योंकि ये सुपरिभाषित है। अगले वाले 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। ये बोल रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब सोचिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं होंगी आपकी 1 से लेके 1, 2, 3, 4 डैश 99 तक, कि नहीं। देखो हर किसी से पूछेंगे ना तो यही आंसर देगा, ये देगा ना। तो गौर से देखना, हर किसी से पूछेंगे तो 1 से लेके 99 तक के अंकों का नाम लेगा हर कोई। अब ये अनपढ़ से मत पूछिएगा, क्योंकि उससे गिनती नहीं आती होगी तो क्या बताएगा। तो गौर से देखना,
ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर 99 तक का हो जाएगी आपकी 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं। हर किसी का आंसर सेम है। यदि हर किसी का आंसर सेम है मतलब ये समुच्चय है, और इसके कारण बताएंगे, ध्यान से देखना। इसमें लिखेंगे समुच्चय है क्योंकि ये सुपरिभाषित है। क्लियर। अब चलते हैं 6वें वाले क्वेश्चन में। ये बोल रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब सोचिए जो प्रेमचंद्र जी ने लिखा है उपन्यास, वो तो गिनती के लिखे होंगे ना भैया, 1 2 3 4 5 फिक्स होंगे वो। तो हर कोई देखिए जो पढ़े लिखे है, जो जानता है इसके बारे में, इनके बारे में, वो सेम आंसर देगा कि भैया 10 लिखे हैं इनने या 15 लिखे हैं। अंदाज़ा यहाँ पे नहीं चलना भैया, फिक्स बताना। देखिए 10 लिखे तो 10 ही लिखे उसने, मतलब उसने 10 लिखे होंगे या फिर 11 लिखे होंगे। हर कोई आंसर सेम ही देगा कि 10 लिखे भैया उसने, 10 उपन्यास लिखे हैं लेखक प्रेमचंद्र ने। मतलब देखिए यहाँ पे सबका आंसर सेम आ रहा है, मतलब कि ध्यान से देखना ये आपका समुच्चय है। और यदि समुच्चय है तो कारण बता दीजिए क्यों, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भैया हम थोड़ा सा गलत लिख चुके हैं, थोड़ा ये भूल गए थे, हमने नीचे लिखा है इसका। ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए समपूर्णांक हैं आपके, देखिए जो समपूर्णांक होंगे वो पूरे के समपूर्णांक की बात हो रही है यहाँ पे। तो समपूर्णांक जो है आपके वो फिक्स होंगे, हर कोई सेम आंसर देगा। जैसे कि आपका बात करें समपूर्णांक, जैसे कि 2 हो गया, 4 6 8 10, ये आपको देखिए सब कोई सेम आंसर देगा। यदि सेम आंसर दे रहा है तो आपके देखिए यदि सबका मत एक समान आ रहा है मतलब ये समुच्चय है। अब समुच्चय क्यों है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। क्लियर। अब अगले वाले में चलते हैं, ध्यान से देखना। 8वां सवाल बोल रहा है आपका, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए जो आपका एक अध्याय है, मान लीजिए समुच्चय नाम का जो अध्याय है, उसमें कितने प्रश्न आए हैं वो आप किताब में गिन के आप बता सकते हैं ना। और सेम मत आएगा पूरी क्लास के बच्चों का। तो ध्यान से देखना, सेम मत आ रहा है मतलब कि ध्यान से देखिएगा ये भी आपका समुच्चय है। क्यों, क्योंकि ये सुपरिभाषित है, सबका मत सेम आ रहा है। अगले वाले में चलते हैं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बोला विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, देखिए यदि केवल जानवरों का संग्रह बोलता है तो जानवरों का जो संग्रह है वो फिक्स है, मतलब इतने जानवर हैं आपके। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखना, खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो खतरनाक तो कोई भी हो सकता है किसी के लिए भी। जैसे कि मेरे लिए बिल्ली है खतरनाक, मेरे लिए बिल्ली है, किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा। जैसे लड़कियों के लिए होते हैं, क्या बोलते हैं हमको, कॉकरोच। अरे देखती है कि मुँह से तुरंत निकल आता है कि अरे बौरी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लड़कियों के लिए वो होता है, ध्यान से देखना, कॉकरोच या छिपकली। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर है। मतलब कि ध्यान से देखना यहाँ पे अलग अलग मत आ रहे हैं। यदि अलग अलग मत आ रहे हैं तो ये भी आपका समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्यों नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। लीजिए आपके पहले क्वेश्चन का पूरे के पूरे आंसर हमने यहाँ पे बताने का पूरा प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना हो आप करिएगा, नहीं करना हो मत करिएगा, लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद।